देखो एक एक्सरसाइज 1E है, तो न्यू चैप्टर तो है नहीं, है तो सब पुराना ही चैप्टर। नया चैप्टर जैसे 1F है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको होगा 1F। हाँ 1F जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये इसमें आपको टाइम भी लगेगा आपको बनाने में, समझने में भी समय लगेगा। हम आपको 2-3 सवाल इसमें से बता देते हैं। फर्स्ट सवाल है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। तो आप समझते ही हैं 4/9 इंटू हो जाएगा 12/-5। तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12। तो 16/-15 मतलब -16/15, ऐसा इस टाइप का सवाल हुआ। उसके बाद आपको बोलता है दूसरा में वेरीफाई करो। तो वेरीफाई करने में इससे पहले देखिए 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10 इज इक्वल टू 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। तो स्पष्ट रूप से ये बराबर होगा ही नहीं, तो LHS लिख दीजिए 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10। 13/5 इंटू 10/26, 5 2 जा 10, 13 2 जा 26, हो गया 1। और RHS में आप आते हैं 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। तो 26/10 इंटू 5/13, 13 2 जा 5 2 जा 1 आ गया। इसमें भी लिख दीजिएगा LHS इज इक्वल टू RHS। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने उत्पन्न होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कम्यूटेटिव हुआ, ये ऑर्डर को चेंज कर दिया गया। यहाँ एक ये यूनिक एग्जांपल हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में आपको एडिशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है। लेकिन किसी किसी केस में हो सकता है। जो 13/5 डिवाइडेड बाई 26/10 इज इक्वल टू 26/10 डिवाइडेड बाई 13/5। तो इसमें तो दोनों तरफ 1 ही आया आंसर, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन आपके मन में होगा, ये सही है। लेकिन कभी कभी आपको हो जाएगा, इसका मतलब सारे डिवीजन में आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये नहीं समझ जाइएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन डिवीजन रेशनल नंबर में होता है, सो नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पर वेरिफिकेशन में आ गया है वो अलग बात है, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन रेशनल नंबर में होता है, सो नहीं होता है। इसके बाद आपको थर्ड में भी डिवीजन ये वेरीफाई करना है तो आप कर लीजिएगा। 4 से लेकर 10 तक का सवाल जो है उसमें आपको दिया हुआ है लैंग्वेज वाला सवाल। जैसे 4 सवाल देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ है -9 और 1 नंबर दिया हुआ है -12। कहता है द अदर नंबर निकालो, अदर नंबर। तो इसको निकालने का 2 तरीका है। पहला प्रोसेस हो जाएगा अलजेब्रिक मेथड से भी निकाल सकते हैं। 2 नंबर को का प्रोडक्ट -9 है, जिसमें से 1 नंबर और अदर नंबर -12 इंटू मान लो इंटू x इज इक्वल टू -9, मतलब -12 और x को मल्टीप्लाई करते तो -9 आता है। तो x इज इक्वल टू -9 बाई -12, तो 3/4, ये आंसर हो जाएगा। ये तरीका हुआ। और नहीं दूसरा प्रोसेस अगर आप चाहिएगा तो डायरेक्ट आपको अदर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई -12, -9 इंटू 1/-12, तो 3/4 इसमें भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा अलजेब्रिक मेथड जो है ना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि 6-7 में तो आपको अलजेब्रा पढ़े ही हैं। यही प्रोसेस अपना ये इजी पड़ेगा। जितना सवाल है ना 4 से लेकर आप ऑल ना, तो इसी x मान करके बनाइएगा तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है। इसके बाद 11 है आपको 9/8
डिवाइडेड बाय व्हाट इज इक्वल टू -3/2। तो इसमें भी क्या कीजिए, यहाँ पर 9/8 डिवाइडेड बाय x मान लीजिए इक्वल टू -3/2। तो 9 अब सॉल्व कर दीजिए। 9/8 इंटू 1/x इज इक्वल टू -3/2। 9/8x -3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई -24x इज इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू 18 बाई -24। 6 3 जा 6 4 जा, तो -3/4 इसमें भरा जाएगा। समझ गए? ये जो 1e है आप लोग बना लीजिएगा और मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा पूरा वीडियो देखने के पश्चात। अच्छा लगेगा तब। ठीक है, ओके।